आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, और द हिंदू न्यूज़पेपर का आप सभी को पता है। हमारा जो करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए काम का है, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी या वनडे का या बैंक का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एसएससी और वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए हमने एग्जाम फायर करके एक नया इनिशिएटिव, नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां पे हम लोग इकोनॉमी की क्लासेस अब लेके आया करेंगे, जो सभी के लिए काम की होंगी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो वो वहीं पे आपको बिल्कुल मिला करेंगी। तो आप बिल्कुल वहां भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ एनपीएस वात्सल्य योजना को लेके। देखो, ये योजना है 18 सितंबर को इसको बिल्कुल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो डेट याद रखना। अगर आपका कोई भी एग्जाम अगर मान लिया दिसंबर 2024 में है तो डेट याद रखो, जनवरी में है तो भी काम की रहेगी। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता को बच्चों के नाम पर प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का निवेश करने की अनुमति देती है ये योजना। और ये योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत बिल्कुल चलाई जाएगी। ये लोग बिल्कुल इसका ध्यान रखा जाएगा, तो इतना याद बिल्कुल आपको रखना है गाइज। ठीक है, आज देखो, थोड़ा आप ये मत बोलना कि सर आपकी आवाज़ में जोश नहीं है, ऐसा सब आवाज़ बिल्कुल ढीली है। तो मेरी तबीयत सही नहीं है पिछले 2 दिन से, तो इसी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वॉइस के साथ में कर लेना। उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में। देखो, विषय क्या था, बिहार का एक केस आता है। बिहार में क्या होता है, 2-3 बच्चे, उनको 1-2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बच्चे तो नहीं कहेंगे उनको, मतलब एज है उनकी। तो देखो, वो चांद और सितारा लेके ऐसा कोई फ्लैग लेके जा रहे थे। मतलब साफ साफ वहां पे ये मेंशन था कि हमारा जो तिरंगा है, इंडियन जो फ्लैग है, नेशनल जो फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसकी अवहेलना, उसका सम्मान नहीं था, उसका दुरुपयोग किया गया था। तो ऐसा जो है चांद और सितारे, देखो ये आसमानी चीजें हैं, आसमान में रहने वाली, तो इनको आसमान में ही रहना चाहिए। मैं तो पर्सनली आपको कहूंगा, चांद हो चाहे सितारा हो, ये धरती पर अगर आप चाहते हैं चांद सितारा लेके आना, तो मैं तो कहूंगा नामुमकिन चीज है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज करें, वरना थाने में, पुलिस स्टेशन जाके आपको पुलिस परहेज करना सिखा देंगी। आप सलाम करेंगे सोए हुए जानवर को भी उसके बाद। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का सम्मान करो। कम से कम जिस देश में रहते हो उसका तो सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन का कोई भी हो। ठीक है, तो देखो, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पहले यूपीएससी भी सवाल पूछ चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है बिहार में केस आया, पहले भी आता था। बहुत आए हुए केस हैं, दिल्ली के भी बहुत सारे केस इशू चले हुए हैं ऐसे सब। ठीक है, तो लेकिन हमें काम का रखना है, क्योंकि 2023 में यूपीएससी ने सेम सवाल पूछा गया था, नेशनल जो हमारा फ्लैग कोड है उससे, और एसएससी में भी ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि इसका जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, वो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और अशोक चक्र में भी बिल्कुल आपको तिलियां जो वहां स्पोक्स दिखाई देंगी, वो कितनी होती है, 24 तिलियां हैं वो। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बिल्कुल अपना लिया गया था। भारतीय जो ध्वज है हमारा, ध्वज संहिता 2002, ठीक है, 2021 में संशोधित किया जाता है, और कहा भी जाता है कि पॉलिस्टर या मशीन से बने हुए झंडों की बिल्कुल अनुमति है। झंडे का आकार जो है आयताकार होना चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए, और राष्ट्रीय ध्वज को दिन रात में भी फहराया जा सकता है, मतलब डे नाइट आप बिल्कुल फहरा सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में 13,326 गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता बिल्कुल उसको मिली है। कल एक बच्चे का कमेंट था, अगस्त से कुछ ऐसे पर्सनल मैसेज आया हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो और उसका मैसेज था कि सर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको आपने 2005 में लिखा है। तो देखो, मेरे को ध्यान नहीं है, वो गलती से मिसपेल्ट हो गया होगा, हिंदी या इंग्लिश में लिखने वाले शायद गलती हो गई होगी। अदरवाइज मैं बहुत बार आपको चिल्ला के बताता रहता हूँ, 2015 में हुआ था फ्रांस के साथ में। ठीक है, तो रूटीन में रहिए, चीज़ें कवर होती रहेंगी, टेंशन मत लो। वैसे मेरे को नज़र नहीं आया, आपको अगर ऐसा मिलता है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट साझा कर दिया करो। ठीक है, हम बच्चों को बता भी तो दे, फिर उसके बाद कोई बच्चा गलती ना करे। हमारा मेनली ये रहता है, जब आप लोग इतना विश्वास करते हो, रिलाई करते हो, तो बिल्कुल हमारी भी कोशिश रहती है आपको ऑथेंटिक डाटा, हमारा ये जो भी डाटा, जो भी यहाँ पे जो पॉइंट हमने मेंशन करे ना, ये खुद भारतीय गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाए हुए पॉइंट है, यूं ही किसी का कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो
आंध्र प्रदेश के ये बिल्कुल ग्राम सभाओं का एक साथ मतलब ग्राम सभाओं का आयोजन होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, तो याद रखना कौन से राज्य में ऐसा हुआ। यूरोपीय संघ आयुक्त जो है चीफ हैं उनका नाम है उर्सुला वान डेर लियेन, नाम याद रखो। गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप ने चीन की 2024 की विकास दर 4.7% रहने का अनुमान लगाया है कि चीन की जो विकास दर है इतनी रहेगी। ये दोनों ही इन्वेस्टिंग ग्रुप है, गोल्डमैन सैक्स ये वैसा वाला नहीं है, कंपनी का नाम है, ठीक है, वो वाला नहीं है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सवाल के बारे में। 2024 में 23 में जो यूपीएससी ने पूछा गया सवाल है, ये वही हमारा जो भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार ये कहता है कि ध्वज का जो मानक माप है 600 400 कहीं भी नहीं लिखा है उसमें। मैं आपके साथ साझा भी करूंगा। ये पूरा जो एक 25 पेज का है, 25 पेज में सारे पेज पढ़ने लायक नहीं है, मैं हाईलाइट करके शेयर कर दूंगा। नेशनल फ्लैग कोड हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल मिलेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई बिल्कुल जो मैं बिल्कुल अभी हमने बात की है 3:2 का है बिल्कुल। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो मैं यहाँ बात करूँगा, अब ये मत बोलना सर इंग्लिश में लिखे हैं सवाल, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हिंदी में ले आऊँगा जब मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। इकोनॉमी के सवाल हैं, ठीक है। तो इसका दिखाने का मेरा मेनली मकसद ये है कि सवाल रिपीट हुए हैं। देखो ये सवाल भी बिल्कुल यहीं पे इंटरेस्ट रेट से संबंधित सवाल है और सेम सवाल ये भी इंटरेस्ट रेट, ये 2022 में पूछा गया सवाल है, ये 2023 में पूछा गया। मैं हर बार बोलता हूँ इन्फ्लेशन हुआ, बैंकिंग फाइनेंस हुआ, इन सेक्टरों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ से 3-4 सवाल यूपीएससी हर साल पूछते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल है, अगर आपको सिर्फ डिवैल्यूएशन का पता है ना तो ये सवाल आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। जैसे ही आपको डिवैल्यूएशन का पता है तो ये बिल्कुल ऑप्शन खत्म और ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी अगर आपको इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर पता है तो बिल्कुल आप स्टेटमेंट सही कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूएस का जो फेड रिजर्व है, ठीक है, देखो आज चर्चा में था द हिंदू, इसीलिए मैंने डिस्कस द हिंदू में ये यूएस फेडरल रिजर्व जो है इसका मैटर चर्चा में था। तो ये दोनों ही सवाल बिल्कुल इसको बिल्कुल साफ साफ मेंशन है, इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक ये जो रेट को हाई करते हैं, कट करते हैं तो क्या इफेक्ट है। देखो बताया ये भी जा रहा है कि जो यूएस फेडरल ने रेट कट कराए हैं तो क्या पता 1995 वाली सिचुएशन हो सकती है या 2007-8 में जो सिचुएशन थी वो भी हो सकती है, ठीक है। क्या सिचुएशन से आपको पता होगा, ठीक है गाइस। तो इतना कुछ काम का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल मैंने यहाँ पे इसीलिए साझा किया आपके साथ में। वैसे जब हम इकोनॉमी बेसिकली पढ़ेंगे ना तो इकोनॉमी में मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें टेंशन मत लो, ये मेनली हमारा यही टारगेट रहेगा मेनली शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में देखो अफ्रीकन जो चीता हैं, हम लोग चीता को लेके आए थे, तो यहाँ पे डिस्कस मैंने इसलिए नोट्स में मेंशन नहीं करा स्पेशली क्योंकि पहले बात कर चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ कि चीता जो आए थे वो कहाँ पे आए थे। कूनो नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे लेके आए थे। कितने चीता लेके आए थे ये भी आपको बताया था, कितने की डेथ हो चुकी है ये भी आपको बताया था, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बिल्कुल आप। उसके बाद में देखो एक छोटी सी न्यूज़ थी, कटआउट था पीआईबी का, कुछ भी इतना काम का नहीं लगा था इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। फिर भी देखो कोई सजेशन कोई सुझाव अगर आपका रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, इंस्टाग्राम पे जहाँ मर्जी जहाँ चाहते हो आप मैसेज करना, वहाँ करके बता दिया करो क्योंकि आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, आपसे ही मैं हूँ। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।